साथियों, आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और चल क्या रही है, हरियाणा तो मानो स्टैंड स्टिल पर आ गया। नाम की सरकार, युवा बेरोजगार। आज के दिन हमें दुख लगता है कि जहां देश को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से कहा जाता था, और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है। डबल इंजन सरकार, फलानी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। कहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था, लेकिन अब आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी को आखिरी साल में आकर 70,000 या 71,000 रोजगार के कार्ड खुद देने पड़े दिखाने के लिए। कहाँ गए वो वायदे? हरियाणा की हम बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हो गए, और अगर हम 19 से अब तक देखें, पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें, तो साथियों ये सरकार तो हमारे युवाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुई है। कहाँ लोगों को उम्मीदें थी और सपने दिखाए गए, सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन हमारे युवाओं के, हरियाणा के युवाओं के, जो कि प्रतिभाशाली हैं, दुनिया में हमारे लोगों का नाम होता है, आईटी सेक्टर में नाम होता है, खेलों में नाम होता है, हर सेक्टर में हमारे युवा किसी से कम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जहां मौका मिलता है वहां ये चमकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारे ही राज्य में हमारा युवा एक सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह गया। आज के दिन अगर हम बात करें तो हरियाणा हब किस चीज़ का बना है? ना एग्रीकल्चर में, ना आईटी में, ना किसी चीज़ में। हमारा राज्य अगर हब बना है तो बेरोजगारी में बना है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, गोल्ड मेडल अगर मिलता है हरियाणा को, तो वो बेरोजगारी में मिलता है। 37% बेरोजगारी क्या होती, क्या ये जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बात कहूँगी, उसके बाद मेरे साथी आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। साथियों, हरियाणा के लाखों गुणी युवा दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ना सरकारी नौकरी है और ना प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी की उम्मीद रख सकते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़े नासूर का सबूत और उसकी दर्दनाक कहानी कहने वाले वो 11,22,000 नौजवान हैं जिन्होंने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साल 2019 से ही सीईटी के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है, तो शायद ये सच होगा। 2019 वाली सारी भर्तियां सीईटी में दे दी गई। 2021 में ग्राम सचिव और दूसरे पेपर लीक हो गए, उन्हें भी सीईटी में दे दिया गया। अब हम 2023 के मिड में, जुलाई का महीना अब हम पहुंच गए, तो आधा साल फिर बीत गया। तो 19 से 23 तक का समय तो सीईटी करवाएंगे और उससे फिर पेपर करवाएंगे, इसी में लगा दिया। 11,22,000 बच्चों ने दरख्वास्त दी। 4 शिफ्टों में आखिर में एग्जाम हुआ, बड़े मोल तोल के बाद 5 और 6 नवंबर 2022 को। 10 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया। रिजल्ट में 2,92,000 बच्चों को उन्होंने पास दिखाया।
पब्लिक डोमेन में नहीं डाला, आखिर में फिर कोर्ट में गया और 29 जून 2023 को 2,92,000 से बढ़ाकर 3,59,000 बच्चों को पास दिखा दिया गया। ये सीईटी का रिवाइज रिजल्ट भी उन 11,22,000 बच्चों से भी और 3,59,000 युवक और युवतियों से भी जो हरियाणा के हैं, उनके भविष्य से क्रूर और भद्दा मजाक है। आपको याद होगा कि जब ये डबल इंजन सरकार 2 बार बनी, वायदा किया गया था कि 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल जो है नौजवानों को दी जाएंगी। अब 2.5 करोड़ की तो बात छोड़िए, यहाँ तो 2 लाख नौकरियां जो लंबित पड़ी हैं 2019 से, उन नौकरियों को आज तक नहीं भरा गया। और किस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आप सबके सामने, और मैं आपको दूसरे तरीके से मैं बताती हूँ कि या तो ये हजारों जो भर्तियां हैं इनका जो है नतीजा वो नहीं निकाला, या फिर इनको रद्द कर दी गई है, और या फिर गलत नीति के कारण जो है कोर्ट के जो है चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो हालात ये हो गए हैं कि आज के दिन कोई भी जो युवा है उसको समझ नहीं आ रहा कि हम आगे किस तरह से हमारे को नौकरी मिलेगी। पक्की नौकरी जो लंबित है वो तो दी नहीं है, कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी, जो खुद जो है विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न मैंने उठाया उसमें कहा गया कि ये तो कच्ची नौकरी, अब ये कच्ची नौकरी जो है 1 साल की है और उसके अंदर भी आपको मालूम है किस तरह से जो है बच्चों को जो है हफ्ते के बाद भी निकाला गया। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। मैं आपको विस्तार तरीके से जरा बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी नौकरियां जो हैं, शायद आपको दोबारा से याद दिलवा दूं, आपको मालूम होना चाहिए, सारे हरियाणा को पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है ये लंबित पड़ी हुई हैं इनकी गलत नीतियों के कारण। साल 2018 में HSIDC सीनियर मैनेजर स्टेट और सीनियर मैनेजर यूटिलिटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साल 2021 के अंदर हुई, पर आज तक ना तो इंटरव्यू हुआ है और ना नतीजा निकला। आप सोचिए उनका क्या हाल हो रहा, जो 2018 से लेकर आज 2021 तक जो है उनका इंटरव्यू का नतीजा तक नहीं निकला है, किस तरह से वो बच्चे जो हैं और उनके माँ बाप जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम जब गाँव में जाते हैं युवा बालक जो है हताशा होकर चल रहे हैं, आज आमदनी है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे के बात कहते हैं और बच्चे खुद कहने लगे हैं कि बहन जी हमारा क्या होगा, हमारा तो जो है आगे कुछ भविष्य जो है बिल्कुल अंधेरा है और ना हमारी शादियां होंगी, शादी ब्याह नहीं कोई करेगा। जो बच्चे के पास नौकरी नहीं है, जो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता, जो है उनको लड़कियां लेने से जो है